हेलो एवरीवन, द लास्ट लेसन फुल चैप्टर पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसके पहले हम फुल चैप्टर सीरीज से 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे पार्ट को डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख ले, पार्ट 1 और पार्ट 2। और उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था एम हेमल का और हमारे फ्रेंच का, उनकी समरी हमने पढ़ी थी पूरे चैप्टर की। तो कुल मिला के 5 पार्ट इस चैप्टर से हो चुके हैं। ये 6 पार्ट हैं, लेकिन फुल चैप्टर में ये पार्ट 3 है। 2 जो वीडियो थे वो समरी के थे, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। तो हमने ख़त्म किया था कि हमारे जो फ्रेंच है वो क्लास में आ गए थे और कुर्सी पर बैठ चुके थे। वो बहुत ही अचंभित थे कि क्लास में क्या हो रहा है, पूरी क्लास शांत है। तो इसके आगे हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो ये हमारा पैराग्राफ है। इसके मैंने जो ग्लोसरी है वो साइड में लिखे हुए हैं। हम दोबारा एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग, वाइल का मतलब होता है के दौरान, उस समय के बीच में, उस दौरान। वाइल आई वॉज वंडरिंग, आई वॉज मतलब मैं था, वॉज पास्ट का इंडिकेटर है, आई वॉज मैं था। वंडरिंग, वंडरिंग कहते हैं अचंभे को। जब आप अचंभित होते हो, कुछ जान नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है। और वंडरिंग एक घुमक्कड़ भी होता है, आवारापन भी होता है, लेकिन यहाँ वंडरिंग का मतलब है अचंभित होना। अबाउट इट ऑल, इस सब के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में, इट ऑल मतलब इस सब के बारे में। किस सब के बारे में? कि लोग इतने शांत क्यों है, स्कूल इतनी शांत क्यों है, एम हेमल इतने निराश क्यों है, गांव वाले पीछे आकर क्यों बैठे हैं। तो ये सब मुझे अचंबा कर रहा था, है ना। मैं वंडरिंग में था, आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था या मैं अचंभे में था, दोनों मतलब है इसके। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड का मतलब होता है स्थापित करना, है ना, किसी प्लेस या किसी हाइट पर रखना। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। इन द सेम मतलब जिस तरह से वो हमेशा होते हैं। ग्रेव, ग्रेव क्या होता है? ग्रेव होता है जहाँ पर लोगों को दफनाते हैं, है ना, ग्रेव यार्ड, जहाँ कब्रिस्तान होता है। लेकिन यहाँ ग्रेव का मतलब होता है मोटी आवाज़, भारी आवाज़, है ना, एक दबी हुई दमदार आवाज़ जिसको बोलते हैं भारी आवाज़, गमहीन आवाज़ बोल सकते हो आप। ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव भारी हो गया यहाँ पर, एंड जेंटल हो गया नाजुक, कोमल, शांत, जेंटल टोन। तो दोनों ही टोन साथ में हैं। थोड़ा प्यार से भी बोल रहे हैं लेकिन थोड़े गमहीन हैं, थोड़ी भारी आवाज़ में ग्रेव हैं। ग्रेव मतलब दुखी आवाज़ में कह सकते हो आप। टोन विच ही हैड यूज टू मी, जो मुझे हमेशा वो यूज़ करते थे, इस तरह से वो आज वैसे ही बोल रहे थे। यूज टू होता है होते आना या करते रहना, या ऐसा पीछे, यूज टू एक पास्ट है, मतलब ऐसा काम होते रहता था, यूज टू। यूज टू मी, जो मुझे यूज़ करते थे, जो लैंग्वेज, उसी में उन्होंने कहा। सैड मतलब कहा। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, मतलब उनके स्टूडेंट को उन्होंने प्यार से कहते हैं माई चिल्ड्रन। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शाल गिव यू। आज जो मैं आपको लेसन दे रहा हूँ वो मेरा लास्ट लेसन है। इसके बाद में यहाँ पर लेसन नहीं होगा, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच के बदले। तो मेरा ये लास्ट लेसन है, ये वो कह रहे हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर है वो आया है कहाँ से? बर्लिन से। अब ये बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। तो जो देश की जो कैपिटल होती है वहीं से ऑर्डर आते हैं। हमारा भारत देश है तो भारत की कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली से ही सारे ऑर्डर आते हैं क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो वहीं पर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है वो दिल्ली में है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, तो बर्लिन जर्मन
जर्मनी का कैपिटल है, फ्रांस के पास में ही देश हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। तो बर्लिन ने जो पार्ट हैं फ्रांस के एल्सेक एंड लॉरेन, उनको जो डिस्ट्रिक्ट है वो हथिया लिया था, अपने कब्ज़े में ले लिया था। अब वो वहाँ पर फ्रेंच के बदले जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो ऑर्डर आया है कि अब बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, फ्रेंच के बदले जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। तो सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर आया है बर्लिन से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। तो हमारे एम हेमल आगे कह रहे हैं कि जो नया मास्टर हैं जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा वो कल आ जाएगा। कम्स टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल होता है, बीता हुआ कल, यस्टरडे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। दिस इज़, यह है, योर तुम्हारा, लास्ट लेसन, तो ये तुम्हारा लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी, होना, वेरी अटेंटिव, कि आप सचेत रहें, आप ध्यान दें, है ना। आज हमारा जो लास्ट लेसन है उस पर अच्छी तरह से ध्यान दें, मैं आपसे चाहता हूँ। तो ये इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग हो गया कि जब वो लड़का जो है फ्रेंच, है ना, सोच रहा था कि वंडरिंग कर रहा था, तब एम हेमल चेयर पर माउंटेड हुए एंड उनके जो भारी आवाज़ में स्वर जो उनके हैं, टोन, उनकी बात हो रही है भारी टोन में, फिर सॉफ्ट टोन में, दोनों मिक्स हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है, अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अब जर्मनी की लैंग्वेज यहाँ पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज है फ्रेंच के बदले। तो बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप आज इस जो हमारा लेसन है, लास्ट लेसन, उस पर ध्यान दो। यहाँ पर ग्लोसरी है, वंडरिंग अचंभित होना, माउंटेड स्थापित करना, ग्रेव होता है भारी टोन, भारी वॉइस, भारी आवाज़, जेंटल होता है कोमल शांत स्वर, अटेंटिव होता है सचेत, ध्यान देना। वॉट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall. What a thunderclap these words to me, oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. तो हमारा फ्रेंच है वो ये कह रहा है what a thunderclap, what a एक एक्सप्रेशन है, और ये क्या, इस बारे में थंडरक्लैप बोलते हैं बिजली की कड़क। तो मानो उसको बिजली की तरह झटका लग गया हो। दीज वर्ड्स टू मी, जो वर्ड्स थे उसको मानो बिजली की कड़क के जैसे लगे, मतलब बहुत ही अचंभित लगे, बहुत ही उसे झकझोर दिया उसको। व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी। तो कौन से वर्ड्स कि फ्रेंच के बदले अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, ये वर्ड्स उसको है ना बिजली की तरह मतलब चौंका दिया उसको। ओह द रेचेस, रेचेस कहते हैं गरीब लोग होते हैं, जो अभागे होते हैं, उनको रेचेस कहते हैं। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो ये जो ऑर्डर हैं वो उस टाउन हॉल पे लिखा हुआ था, इसलिए जो लोग थे वहाँ पर खड़े थे, देख रहे थे। दैट वॉज वॉट दैट हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो ये जो था वो लिखा हुआ था वहाँ उस टाउन हॉल पर, जो ऑर्डर आया था कि फ्रेंच के बदले जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये वर्ड्स हमारे फ्रेंच को बहुत ही अचंभित लगे, मानो बिजली की कड़क के जैसे उसको झकझोर दिया हो, है ना, मतलब उसको डरा दिया, एकदम से अचंभित कर दिया। तो यहाँ पे हमारे ग्लोसरी लिखी हुई, थंडर क्लैप होता है बिजली की कड़क। क्लैप हम बजाते हैं हाथों से, वो क्लैप होता है, और थंडर होता है बिजली, तो बिजली की कड़क को बोलते हैं थंडर क्लैप। रेचेस बोलते हैं गरीब को, अभागे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। My last French lesson, why I hardly knew how to write, I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel
too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. My last फ्रेंच लेसन, तो हमारा फ्रेंच अचंभे से बोल रहा है, अरे ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई हार्डली न्यू, हार्डली होता है मुश्किल से, कठिनाई से. आई हार्डली न्यू, न्यू होता है जाना, नो होता है KNOW जानना, तो ये न्यू पास्ट है तो जाना. आई हार्डली न्यू, मैंने मुश्किल से जाना. हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, क्या फ्रेंच लैंग्वेज, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं. तो अचंभे से बोल रहा है फ्रेंच, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ओह वाई, क्यों. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से तो सीखा है कैसे लिखना है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब इसके आगे मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा. आई शुड नेवर लर्न, सीख पाऊँगा, एनी मोर इसके आगे, मैं इसके आगे नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि हेमल तो जा रहे हैं और अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, अब नई लैंग्वेज आएगी. आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे रुकना ही है यहाँ पर. आई मस्ट होता है ज़रूर करना, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुकना है. देन, अब इसके बाद क्या, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मुझे कितना दुख हो रहा है. हाउ सॉरी कहते हैं कितना दुख होना. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मुझे कितना दुख हो रहा है, खुद से शर्म आ रही है कि मैंने अपने लेसन्स नहीं सीखे. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, फॉर किसके लिए नहीं सीखे, सीकिंग बर्ड्स, सीकिंग होता है खोजना, चाह रखना, किसी चीज़ के पीछे भागना. तो किसके पीछे भाग रहा था ये, सीकिंग बर्ड्स एग्स, बर्ड्स पक्षी होते हैं, उनके अंडे, एग्स अंडे होते हैं. यहाँ पर एक बात ध्यान देना आप, यहाँ पे लिखा है बर्ड्स, फिर ऊपर है ना अपॉस्ट्रोफी दिया हुआ है, देखो आप, तो ये बर्ड्स प्लूरल हैं, लेकिन जो कहते हैं ना पक्षियों के बच्चे, तो के लिए यहाँ पर एस के ऊपर वो हलन लगा है, बर्ड्स, तो ये प्लूरल है. प्लूरल के साथ में यहाँ पर एक बर्ड्स के बच्चे हैं, तो बर्ड्स के बच्चों की बात हो रही है, इसलिए एस के आगे हलन लगा है. तो जब भी प्लूरल लगाना हो तो हम जो एस होता है प्लूरल साथ में उसके आगे हलन लगा देते हैं, अलग से हम एस और हलन नहीं लगा. जैसे अभी बर्ड का लिखना हो तो हम बर्ड्स करेंगे, तो वहाँ पर हलन एस और डी के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लूरल के पीछे हमको उनके लगाना है तो हम एस के आगे हलन लगाते हैं, सिर्फ हलन, एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि एस ऑलरेडी बर्ड में आ गया है प्लूरल के रूप में. एग्स अंडे, तो वो जो पक्षी हैं उनके अंडे खोजने में लगा हुआ रहता था, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहा था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग क्या होता है, फिसलना. गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार वहाँ की रिवर का नाम है, तो रिवर के पास में जो भी स्लोपिंग एरिया होता है वहाँ पर ये स्लोपिंग करते थे, वहाँ पर स्लाइड करते थे, है ना. तो स्लाइडिंग के लिए जाना और मज़े करना, रिवर में नहाना वगैरह, तो यही काम थे इसके. गाँव में बच्चे कैसे करते हैं, कुएं पे जाना, तालाब पे जाना, नदी पे जाना और पहाड़ों पे घूमना, इस तरह से. माई बुक्स, मेरी बुक्स, अभी उसको बुक की याद आ रही है, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, ओ मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, सीम का मतलब होता है लगना, तो सीम्ड लगते थे, सच न्यूसेंस कितने बेकार, न्यूसेंस होते हैं बेकार, इनकी कोई वैल्यू नहीं हो, न्यूसेंस. अ व्हाइल अगो, कुछ टाइम पहले मुझे मेरी जो बुक्स हैं वो बड़े ही न्यूसेंस लगते थे. सो हैवी टू कैरी, कितना मुश्किल होता था उससे लेकर जाने में. कैरी होता है उठाकर ले जाना, हैवी होता है भारी. सो हैवी टू कैरी, उसे उठाकर ले जाना बुक्स को, बैग को, कितना मुश्किल था. माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, ग्रामर व्याकरण होती है. एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी हिस्ट्री जो संत के बारे में थी, संत महात्माओं के बारे में, रिलीजियस. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब जो वो हैं मेरे पुराने फ्रेंड बन चुके हैं. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वे मेरे पुराने मित्र हैं. क्या, मेरी हिस्ट्री बुक्स, मेरे बैग्स, है ना, सब कुछ, मेरी ग्रामर वगैरह सब कुछ. दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं अब गिव अप नहीं कर सकता हूँ, जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता हूँ. गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, कुडंट गिव अप का मतलब होता है मैं उनको छोड़ नहीं सकता. एंड एम हैमल टू, और साथ ही मेरे जो टीचर हैं एम हैमल, वो भी, उनसे भी मेरा एक इमोशनल लगाव हो चुका है उनसे, है ना.
मेरा कई सालों से कनेक्शन हो चुके हैं कि अब मैं उनको छोड़ नहीं सकता, वो मेरी ज़िंदगी के पार्ट बन चुके हैं। द आइडिया दैट हैड ही वॉज गोइंग अवे, जो आइडिया है, जो खबर मैंने सुनी है कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं हमसे दूर। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको कभी देख नहीं पाऊँगा। आई शुड नेवर सी हिम, नेवर मतलब कभी नहीं, सी देखना होता है, हिम अगेन मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मिस्टर हेमल हमारे टीचर। अब क्या हो रहा है कि मैं सब कुछ मुझे भुला दे रहा है, उनका जो गुस्सेल स्वभाव है, उनका रूलर जो हमें वो रूलर से मारते थे, या उनका क्रैंकी स्वभाव मतलब उनका गुस्सेल स्वभाव। तो टीचर होते हैं, बच्चों को डराते हैं, क्लास में मस्ती करते हैं वगैरह वगैरह, और थोड़ा रौब होता है टीचर का, तो वो सब उसे भुला दे रहा था। उससे वो चाह रहा था कि उसके टीचर उसके पास रहे। अभी उनसे एक कनेक्शन बन गया था। हमारे ग्लोसरी है हार्डली मुश्किल से, न्यू जाना, सीकिंग खोजना, न्यूसेंस बेकार, टैंकी गुस्सेल जब आपको बार बार गुस्सा आए, है ना, थोड़े रूखा स्वभाव, फेथफुल होता है ईमानदार वफादार, फॉरगेट होता है भूलना। दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ हम आगे के हमारे वीडियोज़ हैं उसमें कवर करेंगे, तो तब तक